एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। आज हम आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जिसमें हम देखेंगे हाउ वी कैन क्रैक द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ यूपी कॉलेज। आप यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स लेके आए हैं, 5-6 पॉइंट्स, जिसमें हम आप स्टूडेंट्स के हर उस डाउट को क्लियर करेंगे जो आपको होते हैं जब आप यूपी कॉलेज के बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आइए जल्दी से उन सारे डाउट्स को हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि सिलेबस और पैटर्न क्या होता है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद हमें देखना है कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल होती है यूपी कॉलेज में बीएससी बायोलॉजी में, क्योंकि हर एक सेक्शन में, हर एक पूरी तरह से सेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स होते हैं। तो बीएससी बायो में जितनी सीट्स होंगे उसे हम देख लेंगे। उसके बाद हमें देखना है कट ऑफ मार्क्स, कि कितने आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए कि जिसकी वजह से आप पूरी तरह से एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके बाद हम एडमिशन फीस और काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे जो आप एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद ज़रूरत पड़ती है आपको। तो ये लास्ट की ये चीज़ जो होगी, ये आप एंट्रेंस एग्जाम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको ये मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस और पैटर्न। तो सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस और पैटर्न की, तो इसमें आपको सिलेबस में बॉटनी, जूलॉजी और साथ में केमिस्ट्री मिलता है। इन तीनों सेक्शन से आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो टोटल क्वेश्चन आपको मिलेंगे 150। तो इसमें क्या है, पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड से। तो 11th और 12th के बायोलॉजी चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से अगर देख लें तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से आप डीपली जानना चाहते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे डीएनएस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और कॉलेज और साथ साथ में आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन तीनों को आप लिखकर उस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसमें देख लेंगे कि क्वेश्चंस मैं फिर भी बता देती हूँ कि क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें आता है 11th से आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये मैं सीबीएसई पैटर्न पे बता रही हूँ। तो इन सब क्वेश्चंस को ये चैप्टर्स आपको 11th के बायोलॉजी चैप्टर्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। मिनिमम मैं बता रही हूँ, कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चंस तो आराम से मिलेंगे इन चारों चैप्टर्स से। और अगर आपको हिंट करना चाहूँ तो आप यहाँ से एग्जाम्पल्स देखें। एग्जाम्पल्स में जो नाम होते हैं उनको थॉरली याद करिए, इससे आप बहुत अच्छी तरह से एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये थी इतनी सारी चीज़ें अबाउट सिलेबस एंड पैटर्न। अब देख लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहते हैं आपको बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 150, जो ऑलरेडी बताया है। अब इसमें क्या है, अब आगे देख लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो इतना जानते रहिए कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स होने के साथ साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो इसमें अगर आपको टोटल ड्यूरेशन पूछी जाए तो ये 2 घंटे की होती है। तो टोटल आप लोग को जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर होता है वो 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी, ऑलमोस्ट आपके टाइम पीरियड के 15 मिनट पहले कम से कम पेपर अपना कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप फिर से एक बार क्रॉस चेक सारी चीज़ों को कर सकें। और हमेशा पूरी तरह से जितने क्वेश्चंस हैं उसको पूरी तरह से अगर आप श्योर हैं तो ही OMR शीट्स को फिल करिए। अदरवाइज अगर डाउट है तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट स्टार्टिंग में मत करिए, उनके लिए वो लास्ट का वो 15 मिनट बचा के रखिए, उस समय आप उन क्वेश्चंस पे फोकस डालिए। ठीक, अब इसमें आगे की और जो चीज़ें हैं उसे देख लेते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है हमारे यूपी कॉलेज के बीएससी बायोलॉजी फैकल्टी में।
और उसके बाद हम देख लेंगे कट ऑफ या पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो टोटल 300 सीट पाई जाती है बीएससी बायोलॉजी फैकल्टी में। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कट ऑफ या पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको, तो हर एक कैटेगरी जो है हमारी उसके लिए अलग अलग कट ऑफ या पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में कम से कम 60 मार्क्स चाहिए आपको, 150 मार्क्स का अगर पेपर हो रहा है तो। और उसके बाद ओबीसी को कम से कम 55 मार्क्स चाहिए और एससी एसटी को कम से कम 50 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब देखिए ये जो मिनिमम मार्क्स है इतने तो आपको लाने ही हैं। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं क्योंकि कंपटीशन जो है वो हर साल बढ़ रहा है, तो इधर उधर कभी कभी किसी साल में इधर उधर कुछ मार्क्स जाते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको इतने तो चाहिए ही होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए तो उतनी ही अच्छी बात है, आपको स्ट्रेस कम रहेगा कि होगा आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई या नहीं, लेकिन इतना तो चाहिए ही चाहिए। उससे अगर आप ना ज़्यादा ही करें तो बेटर है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का ही सोचिए। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या एडमिशन फीस लगती है और काउंसलिंग के लिए आप क्या क्या अपने साथ डॉक्यूमेंट्स को कैरी करेंगे जब आपका एक बार एडमिशन हो गया। तो इससे सबसे पहले अगर एडमिशन फ़ीस की बात करें तो आप सब जानते हैं यूपी कॉलेज एक पूरी तरह से गवर्नमेंटल कॉलेज है, तो उस हिसाब से फ़ीस काफ़ी कम होती है और एक साल की हार्डली 4 से 5 हज़ार तक की फ़ीस होती है आपके बीएससी बायो फैकल्टी की यूपी कॉलेज में। अब अगर हम बात कर लें कि क्या क्या काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक बार आपका एडमिशन हुआ तो आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है तो आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं ले जाएंगे तो आपको वहीं से वापस कर दिया जाएगा, तो ज़रूरी है कि आप अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को कैरी करें। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है 10th और 12th की मार्कशीट, जो आपको ऑलमोस्ट हर जगह काम आती है। तो यहाँ भी आप इन दोनों मार्कशीट को लेकर चलेंगे। ज़रूरत पड़ने पे आप चाहें तो डॉक्यूमेंट्स इतने सारे लगते हैं काउंसलिंग के टाइम पे कि आप उसे एक फ़ाइल में लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसे एक ऑर्डर में रखेंगे तो बेटर रहेगा। एक साथ आप ऐसे ही पाइल अप करके लेके गए तो इधर उधर थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देख लें तो आधार कार्ड बहुत ज़रूरी है और आधार कार्ड के साथ कम से कम आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की 5 से 7 फ़ोटोज़ ज़रूर कैरी करें। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको टीसी की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको, आप जब 12th क्लास जहाँ से आप क्वालिफाई करेंगे, जहाँ से आप पास आउट होते हैं जिस स्कूल से, वहाँ से आपको ये टीसी मिलती है। इसके बाद अगर बात करें तो आपको कुछ और सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आता है इनकम मतलब आय प्रमाण पत्र, उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट, और उसके बाद आ जाता है रेसिडेंस मतलब निवास प्रमाण पत्र। तो इन तीनों सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ये तीनों सर्टिफिकेट्स आपको तुरंत बन के नहीं मिल सकते हैं, तो ज़रूरी है कि आप ये सर्टिफिकेट 1-2 महीने पहले ही बनवा लें, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको तुरंत बन के नहीं मिल सकता। और काउंसलिंग की डेट, एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बार हो गया तो उसके 10, 15, 20 दिन बाद जो होगी वो आने लगती है, कि काउंसलिंग 1 महीने के अंदर ही होती है, 10-20 दिन नहीं तो उतने के लिए ज़रूरी है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले से अपने पास रेडी करके रखें। इसके बाद अगर बात करें तो एडमिट कार्ड जो आप जिस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप एक एडमिट कार्ड आपको मिलता है, बहुत बड़ा सा पेज होता है, वो अपने साथ ज़रूर कैरी करें। एडमिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको काउंसलिंग के टाइम पे काम आते हैं। तो ये इतने आपके, आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हों कि क्या क्या आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सो गाइज, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सारे डाउट्स जो आपको यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम बायोलॉजी के लिए डाउट्स थे, आई होप उन सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया हो। अगर कुछ चीज़ें रह गई हों तो आप कमेंट डाउन करके सारी चीज़ों को बता सकते हैं। हाँ, अगर और चीज़ों की बात करें, जैसे कि आपको यूपी कॉलेज के प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, PDF फाइल्स या और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़े तो आप DNS के डिस्क्रिप्शन
बॉक्स में जाके वहाँ के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम और साथ साथ में आप जिस पूरी तरह से जिस चीज़ के लिए, जिस कोर्स के लिए आप अप्रोच करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लिखकर आप व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।